तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड के अब आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे आज के न्यूमेरिकल में। देखिए एक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप जानते हैं, और दूसरा d इज इक्वल्स टू वीटी अपॉन 2। तो आज के लेक्चर में हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बेस्ड है और दूसरा वाला इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो कि पिछले लेक्चर में भी यूज़ हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर्स ए गन। एक बंदा है जो एक क्लिफ से x डिस्टेंस पर खड़ा है और वो गन फायर करता है। अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन एट a डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ hears two sounds of the fired shot after 2 seconds and 3 seconds respectively। और एक दूसरा पर्सन कौन है, b है, जो a के पीछे खड़ा है, बिहाइंड द पर्सन a के पीछे खड़ा है। क्लिफ से उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वाइड डिस्टेंस दे रखी है। वो जब गन फायर होती है तो वो दो साउंड सुनता है, एक सुनता है 2 सेकंड के बाद, एक सुनता है 3 सेकंड के बाद। आपको कैलकुलेट करना है एक्स और वाई। स्पीड साउंड की दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दो साउंड सुन रहा है, इसका मतलब क्या है, एक तो डायरेक्टली गन की सुन रहा होगा और एक जो टकरा के यानी रिफ्लेक्टेड साउंड होगी यानी इको सुन रहा होगा। आइए इसको इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एक पर्सन ए है, ये क्या कर रहा है, गन फायर कर रहा है, इज फायरिंग गन। जब इसने गन फायर की तो ये जो बंदा, और एक चीज़ और दे रखी है, पर्सन ए जो है क्लिफ से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस x दे रखी है। अब जब इसने गन फायर की तो ये जो b वाला बंदा है जो क्लिफ से कितनी डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पर, इसकी भी डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है कि ये कितनी डिस्टेंस पर और y डिस्टेंस पर, इसको आप देख सकते हैं। देखिए अनदर पर्सन b स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन a एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से उसकी डिस्टेंस कितनी है, y। अब ये दो साउंड सुन रहा है, तो एक साउंड कौन सी सुनेगा, जब गन फायर हुई। देखिए जब गन फायर हुई है तो एक तो डायरेक्टली सुन लिया क्योंकि गन फायर हुई तो साउंड वेव इस तरह से ट्रैवल की और इसने उसकी आवाज़ सुन ली, यानी वो तो इसको सुनाई देगी। वो जो शॉट हुआ है गन का वो उसको सुनाई दे गया कितनी देर बाद, 2 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि डायरेक्टली सुनाई दे रहा है तो 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये सुनाई दे गया इसको, और एक सुनाई दिया है कौन सा, 3 सेकेंड के बाद। तो 3 सेकेंड के बाद वाला कौन सा होगा, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड होगा। ये गई साउंड में और फिर रिफ्लेक्ट होके इसके पास आई, तो ये वाला सुनने में इसको 3 सेकंड का टाइम लग गया। अब आपसे कह रहा है x फाइंड करो और y फाइंड करो। बहुत आसान है, देखिए ये पूरी डिस्टेंस x है और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की y है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए y माइनस एक्स। अगर देखिए ये पूरी y है क्लिफ से लेकर b तक की और क्लिफ से लेकर a तक की x, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स। अब देखिए क्यों निकाला है y माइनस एक्स, क्योंकि आप देखिए ये जो दो बंदे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये y माइनस एक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कितना, 320 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। इसका मतलब इस बंदे से, यहाँ से जो गन फायर हुई, यहाँ से साउंड ट्रैवल किया किस स्पीड से, 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y माइनस एक्स, और टाइम उसको कितना लगा, देखिए ये टाइम दे रखा है कितना, 2 सेकेंड। यानी साउंड को y माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड, अगर वो इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो स्पीड, अभी फॉर्मूला हम लोग देख के आए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कितना है, y माइनस एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। कहने का मतलब y माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 640, यानी y माइनस एक्स कितना हो गया, 640। इसको बना लीजिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आइए अब देखिए साउंड, ये डिस्टेंस y डिस्टेंस ट्रैवल करने में साउंड कितना टाइम ले रही है, 3। ये पूरा साउंड इस तरह से देखिए गई, ये इस तरह से गन फायर हुआ, साउंड गई टकरा के वापस इसके तक पहुंची है, तो ये काम करने में साउंड को कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स लगा। किस स्पीड से, 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब देखिए स्पीड, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो स्पीड कितनी है, 320, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, अब देखिए जब गन फायर हुई तो ये डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया
गई क्लिफ से टकराई, कितना ट्रेवल किया x, और फिर जब लौट के वापस आई तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। जब लौट के b तक गई है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उतना, और ये किसके इक्वल है, y के। यानी x ऐसे ट्रैवल किया और y लौटते वक्त ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस y, और टाइम कितना ले रही है, 3 सेकेंड्स ले रही है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 960, यानी x प्लस वाई कितना हो गया, 960। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस दिख रही हैं, और इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए दो इक्वेशंस हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 960 और x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स, इसको इस तरह से लिख लेते हैं इधर। देखिए y प्लस एक्स कितना हो गया 960 और y माइनस एक्स कितना हो गया 640। आइए ऐड कर देते हैं, ऐड कर लेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 6 4 10, 9 6 15, 16 0, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800 मीटर। देखिए y मिल गया। अब जब y मिल गया तो x आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि y, इस इक्वेशन को देख लीजिए, y कितना है 800 माइनस x इज इक्वल्स टू 640, तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 640 इज इक्वल्स टू x। तो x कितना हो जाएगा, देखिए 800 में से 640 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 160 मीटर। यानी x और y कितना है 800 मीटर और x कितना है 160 मीटर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा हूँ, सेंडिंग एन अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम ए शिप टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ ए सी। देखिए यहाँ पे एक शिप है और बॉटम ऑफ द सी, यानी यहाँ पे हमको मान लीजिए एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजनी है। तो हम लोग ने क्या किया, शिप से अल्ट्रासोनिक वेव भेजी। द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव एंड रिसीविंग इट बैक इज फाउंड टू बी 1.5 सेकेंड। यानी वेव इस तरह से गई और फिर लौट के इस तरह से वापस आई, तो उसने टाइम कितना लिया 1.5 सेकेंड्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी कितनी है वेव की वाटर में 1400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ यानी आपको ये डिस्टेंस बताना है, यानी शिप से लेकर जो बॉटम ऑफ द सी, यानी जहाँ पे वेव भेजी गई, जहाँ से टकरा के वापस आ रही, वो डिस्टेंस आपको बताना है। तो अब देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी अपॉन 2। तो डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, v दे रखा है कितना 1400 और टाइम कितना दे रखा है 1.5 अपॉन 2 700। तो देखिए 17 और एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 15 हो गया, तो 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 5 ज़ा 35, 3 7 1 ज़ा 70, यानी 1050 मीटर।